Snow Music Studio. Snow Music. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ विद नाजिया के साथ मैं हूँ नाजिया मंसूर। नाज़रीन, लोग अपने आप को आजकल खुद में फरिश्ता सिर्फ समझने लगे हैं। हमारे मुल्क की हुकूमत जो है, हमारे मुल्क में होने वाली जो हुकूमत है, जो यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं लोग, मेजॉरिटी इस तरह के हो चुके हैं कि गंदे हो चुके हैं। यानी पाकिस्तान की हुकूमत में काम करना, मैं समझती हूँ सबसे पहले अपने ऊपर गंदगी को उल्टा देना है। जबकि हर किसी को बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन मंजर आम पर नहीं आते हैं। वो मंजर आम पर सिर्फ गंदे लोगों को ही लाया जाता है। आजकल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चर्चे चल रहे हैं। लोग जो अपने आप को फरिश्ता सिर्फ समझते हैं, दूसरों की बुराइयों को सोशल मीडिया पर किस तरह से फैलाने में लगे हुए हैं। हम दीन इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन आप यकीन करें कि हालात जिस तरह से लोग बदल रहे हैं, लोग गंदे हो गए हैं, लोग रिश्वत लेते हैं, लोग हराम खाते हैं, लोग झूठ बोलते हैं, तोहमत लगाते हैं। इन हालात को देखकर मैं सिर्फ ताज्जुब करती हूँ कि ये कैसे मुसलमान हैं, कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मुसलमान झूठ नहीं बोलता, तो मतलब मैं ये सोचती हूँ कि ये लोग मुसलमान होने की कैटेगरी से भी बाहर जा चुके हैं। ना मैं कोई फरिश्ता हूँ, ना आप कोई फरिश्ता हैं। दुनिया में जितने भी इंसानों को अल्लाह ताला ने भेजा है, तमाम इंसान अंबिया कराम के अलावा जितने भी इंसान दुनिया में आए, सबसे कोई ना कोई गुनाह सरजद हुआ है और लोग गुनाह करते हैं। इसी को इंसान कहते हैं कि इंसान जो है वो फरिश्ता नहीं बन सकता। लेकिन पर्दा पोशी के हवाले से भी अल्लाह ताला ने फरमाया है। मैं यहाँ पर आज ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह से आप लोग अपने गुनाहों को छुपाना चाहते हैं जो लोगों के सामने ना आए, तो सोचिए कि अगर आपके पास किसी की कोई वीडियो मौसूल हो जाती है तो आप उसे चार आंखें कर कर देखना भी चाहते हैं और आगे फैला भी देते हैं दूसरों को दिखाने के लिए कि इन्होंने ये गुनाह किया है। क्या उस वीडियो को या उसके उस गुनाह को आगे भेजने से पहले आप लोगों ने अपने गिरेबान झांके हैं? क्या आप लोग इस बात को समझते हैं कि आप किसी के गुनाह को आगे भेजें और दूसरों को भी दिखाएं, जबकि अल्लाह ताला खामोश हैं। अल्लाह ताला हमें हमारी छोटी छोटी गलतियों की भी सज़ा उसी वक्त नहीं देते हैं, मौका देते हैं हमें। अल्लाह ताला ने पर्दा पोशी का जो हुक्म फरमाया है वो सबके लिए फरमाया है। आप सिर्फ मैं यहाँ पर ये बात भी नहीं कह रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ इल्ज़ामात लगाने वाले लोग बहुत पड़े, जो अपनी मर्ज़ी से जिसका दिल करता है वो सोचकर बोल देते हैं। यहाँ पर ना तो मैं किसी गुनाहगार की तरफदारी कर रही हूँ और ना मुझे कोई शौक़ है। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि अगर आप किसी के गुनाह के पीछे लग ही जाते हैं लोगों को दिखाने के लिए, तो अपने लिए भी ये बात सोचा कीजिए कि जब क़यामत के दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी दुनिया के इंसान तक के सामने आपके गुनाहों को जब दिखाया जाएगा तो आपका क्या रिएक्शन होगा। आप लोगों को ये चीज़ें मजाक लगने लगी हैं, दुनिया में जो गुम हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कोई बहुत नेक नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर सोचती हूँ कि अगर मेरे गुनाहों को अल्लाह ताला के सामने पेश किया जाएगा और पर्दा पोशी ना करने की वजह से अल्लाह ताला क़यामत के दिन एक एक इंसान को मेरे इस गुनाह को दिखाएगा, तो मुझे कैसा फील होगा। तो आप लोग भी ये सोचा करें, फ़ौरन से ये ना सोचा करें कि अगर आपको किसी की मिस्टेक जो है वो आपके हाथ लग गई है तो आप पूरी दुनिया को खोल खोल के सुनाएंगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। हमें तो ये बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ने तरबियत में भी शामिल रखा है कि किसी का गुनाह देखो तो खामोश हो जाओ। और ख़ामोश क्यों ना हो जाओ कि जब वो रब्बुल इज़्ज़त खामोश है, जब अल्लाह ताला किसी के गुनाह को खोल कर किसी को नहीं दिखा रहा है, तो हम कौन होते हैं। आजकल यही गंदा खेल जो है वो पाकिस्तान में हर दूसरे तीसरे चौथे दिन नज़र आ रहा है। किसी न किसी की वीडियो वायरल हो जाती है और आप मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ का मैं इस चीज़ की शिकार नहीं हूँ कि मैं मेरे पास किसी की अगर कोई ख़राब वीडियो मौसूल होती है तो वो मैं आगे भेज दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह
میں یہ کام ہرگز نہیں کرتی. اسی لیے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس کام سے بچیں, کیونکہ فرشتہ صرف کوئی نہیں ہے, گناہ چھوٹے بڑے سب انسان سے ہوتے ہیں. تو پردہ پوشی کرنا سیکھیے. اور یہ گندی جو چالیں چلنے والے لوگ ہیں, ان کے بارے میں کیا بتاؤں آپ کو, کہ اللہ ہی رسی کھینچنے والا ہے بڑے بڑے فرعون کا. میں تو ان لوگوں کو فرعون ہی سمجھتی ہوں, کیونکہ فرعون کے ہی کام تھے کہ فرعون کو جب اللہ تعالیٰ نے بادشاہت دی, فرعون کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی, تو وہ اپنے آپ کو زمینی خدا سمجھ بیٹھا. اور اللہ تعالیٰ نے جب اس کی رسی کھینچی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی پیروی کرنے والوں کو بھی غرق کر دیا گیا, اور آج فرعون عبرت کا نشان بنا ہوا ہے. تو کوشش کیجئے کہ لوگوں کی برائیوں کو نہ پھیلائیں, پازیٹیوٹی پھیلائیں. اگر آپ کے ہاتھ کوئی چیز لگی گئی ہے تو اس کو چھوڑیں, اگنور کریں, اور دعا دیں کہ اللہ ان لوگوں کو عقل اور شعور عطا کرے. ہماری قوم میں ایسے لوگ جو حکومت میں ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل اور شعور عطا کرے. کہ شاید بچپن میں ان لوگوں کو ایسی تربیت ہی نہیں ملی, تو اب آپ کی دعا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیں. میری یہ باتیں بہت سارے لوگوں کو فضول لگ رہی ہوں گی, لیکن آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ ہے, موجود ہے, جس نے یہ دنیا بنائی ہے. وہ دیکھ رہا ہے آپ کے اور میرے اور سب کے گناہ. وہ جانتا ہے کہ آپ کے دل میں کیا ہے, وہ جانتا ہے کہ آپ کون سا کام کس نیت سے کر رہے ہیں. تو میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ لوگوں کی پردہ پوشی کریں, اور کوشش کریں کہ اگر تنقید کر رہے ہیں تو برائے اصلاح کر لیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے, درس فرما رہے ہوتے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درس دیتے ہوئے پوائنٹ آؤٹ کر کے کسی کا نام لے کے کبھی کسی پر تنقید نہیں کی, بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کو سمجھانے کے لیے اس طرح کی بات کہتے کہ سب کو سمجھ آ جائے اور اس تک بھی وہ بات پہنچ جائے. تو تھوڑے تو عقل کے ناخن لے لیجئے آپ لوگ. پوری قوم لگ جاتی ہے کسی کی برائی دکھانے کے لیے, تو سب سے پہلے گریبان میں جھانکے. بڑی اچھی جگہ دی اللہ تعالیٰ نے, جھانکنا ہی ہے تو گریبان میں جھانکیں, اور کوشش کریں کہ جھانکنے کے بعد شرمندگی بھی ہو کہ اے اللہ ہم سے اتنے گناہ ہو گئے, ہمیں معاف فرما دے. تو کوشش کریں کہ دوسروں کے لیے بھی ایسا ہی سوچیں جیسے آپ اپنے لیے سوچتے ہیں. یہ گھٹیا حرکتیں کرنا چھوڑ دیں کہ گروپس کے اندر ایڈ ہو کر کسی کی بھی برائی کو سر عام آپ نے اس کو ایسے دکھا دیا, اور آپ سمجھتے ہیں آپ نے کوئی مارکا مار لیا ہے, آپ سمجھتے ہیں آپ کوئی فتح حاصل کر کے آ گئے. تو لعنت بھیجتی ہوں میں ایسے لوگوں کو جو دوسروں کی برائیوں کو پھیلانے میں آگے ہوتے ہیں. اور بے شک اللہ کی رسی جو ہے جب وہ کھنچتی ہے, اللہ کی لاٹھی جب پڑتی ہے تو بے آواز ہوتی ہے, لیکن ہاں دیکھتا ہر انسان ہے. تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعا میں مجھے یاد رکھیے گا. ابھی میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.